हेलो भाई लोगों, रिजल्ट्स आने वाले हैं आप लोगों के सीए फाइनल। शायद चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हो, कुछ ही घंटों की बात है। बड़े एक्साइटेड होंगे ना आप लोग। सबसे पहले तो कमेंट करके बताओ कि किस टाइप की एक्साइटमेंट चल रही है आप लोगों की। देखो, जो जो कमेंट करेगा ना शायद पास हो जाए, नहीं जो नहीं करेगा वो भी पास हो जाएगा, लेकिन जो कमेंट और लाइक करेगा वो पक्का पास होने वाला है। मजाक कर रहा हूं दोस्तों, ये इमोशनल या सेंटिमेंटल चीजें मैं नहीं करता। बट देन क्वाइट इंटरेस्टिंग, काफी बटरफ्लाईज हो रहे होंगे आपके स्टमक में। सो आई जस्ट वांटेड टू नो कि जेन्युइनली आप क्या फील कर रहे हो। मुझे क्लियर होके ऑलमोस्ट 12-13 साल हो गए अभी, बट आई स्टिल रिमेंबर मेरे साथ क्या हुआ था। मेरे साथ जो हुआ था ना, वो उससे खराब शायद आप लोगों के साथ नहीं हो सकता, या उस सिनारियो सिचुएशन से ज्यादा खराब सिचुएशन किसी के साथ नहीं हो सकती। तो जरा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुन लो। और अगर आप वंडर कर रहे हो मैं कौन सी जगह पे हूँ, तो बहुत ही खूबसूरत जगह पे हूँ। लास्ट में थोड़ा सा पीछे मोड़ के दिखाऊंगा, पूरे पहाड़ और टी एस्टेट्स है, यहाँ पर जकूजी है। ये सब हुआ है सीए बनने के बाद। तो ये आपकी छोटी सी मोटिवेशन रही। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ था ना, इट वॉज 2011 नवंबर दैट आई रोट माई फाइनल एग्जाम। एक ग्रुप क्लियर हो चुका था फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में सेकंड ग्रुप दिया था मैंने। एंड जनवरी में रिजल्ट आते थे, अब तो दिसंबर में ही आ जा रहे हैं, काफी फास्ट हो गई इंस्टीट्यूट, कूडोज टू द इंस्टीट्यूट फॉर दैट। लेकिन जनवरी में आते थे। एंड जनवरी में जब रिजल्ट आते थे, आने वाले थे जनवरी 18 या 17 आई रिमेंबर, मैं था नेपाल के विराटनगर नाम के एक टाउन में। वहां पर मेरे मामा जी और मेरे बुआ फूफा रहते हैं, और मेरे बुआ के बेटे की यानी कि मेरे भैया की शादी थी। अब शादी में सीए का रिजल्ट आ रहा है, तो आप स्टोरी तो आप समझ ही गए होगे क्या हालत रही होगी। वहां पर मेरे फैमिली का हर एक मेंबर, मतलब सब के सब मेंबर्स वहां पर थे। एंड वहां पर मेरी हालत खराब थी कि रिजल्ट आएंगे। आई वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट कि मेरा डायरेक्ट टैक्स में क्या होगा। आई थॉट दैट डायरेक्ट टैक्स आई हैड रोट पथेटिक, एंड मुझे 40 नंबर तो नहीं आने वाले। अगर किस्मत बहुत अच्छी रही तो शायद 40 आ जाएंगे और एग्रीगेट कैसे ना कैसे बन जाएगा। बट ऑफकोर्स सीए के अंदर आप किस्मत को उतना ट्रस्ट करते नहीं हो ना, स्पेशली व्हेन यू आर ऑन द बॉर्डर लाइन। तो अब शादी हो गई, उसके अगले दिन जो फंक्शन होता है ना, वो पैर लगाने वाले पूट फेरा कुछ तो बोलते हैं उसको, आई कांट रिमेंबर दैट नेम एग्जैक्टली। तो मैं था, और एक और वहां पर बंदी थी जिसका भी रिजल्ट आने वाला था सीए का। अब मुझे ये भी डर था कि वो क्लियर हो गई और मैं क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा, उसका भी सेकंड ग्रुप मेरा भी सेकंड ग्रुप। अभी 10 बजे कुछ हुए थे नेपाल में। एंड वहां पर मैं रास्ते पर चल रहा था, उतने में मैं देखता हूँ मेरी दीदी और मेरे मम्मी आगे से रिक्शा में आ रहे हैं जल्दी जल्दी। अरियंत अरियंत अरियंत, मैं बोला अरे क्या हो गया क्या हो गया। रिजल्ट आ गया। मैं बोला अरे इंस्टीट्यूट तो 1 बजे बोला था रिजल्ट आएगा, अभी रिजल्ट आ गया। बोले हाँ रिजल्ट आ गया और वो लड़की पास हो गई। भाई आज भी उस मोमेंट को याद करता हूं तो मतलब गूजबम्स तो आते ही हैं। अब वर्ड्स यूज नहीं करना चाहता मैं गलत, लेकिन फटके हाथ में आती है। क्योंकि अब ऐसा रिजल्ट आ गया, उसका डर तो था ही, लेकिन वो क्लियर हो गई, मैं क्लियर नहीं हुआ, उसका डबल डर था। मैं मेरा रिजल्ट क्या आएगा उसका डबल डर था। हमारे मामा जी के पास कंप्यूटर था, और उस टाइम पर इंटरनेट बहुत ज्यादा स्लो था, इनफैक्ट नेपाल में तो काफी ज्यादा स्लो था। एंड एनी विच वे सीए की वेबसाइट आपको पता है, जब रिजल्ट आते हैं तो फर्स्ट 15-20 मिनट्स, हाफ एन आवर तो भगवान मालिक रहता है उसका आज भी। तो उस टाइम पे आप इमेजिन करो। अब गए हम लोग, अब गए ऊपर, एंड वी स्टार्टेड ब्राउजिंग। अब वो चल नहीं रहा आईसीआई का वेबसाइट, फिर आईसीआई का वेबसाइट खुला, रोल नंबर मैंने पापा से डलवाया बिकॉज आई ऑलवेज थॉट ही वाज द लकी मैस्कॉट फॉर मी। तो पापा ने डाला, एंटर मारा, नहीं आया। फिर डाला, फिर एंटर मारा, फिर नहीं आया। बस वेट कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, एंड फिर एंटर मारा, नंबर्स आए। नंबर देखे नहीं, खाली सीधा नीचे देखा, लिखा हुआ था पास। जो सब कोई जोर से चिल्लाए, मैं था, पापा थे, मम्मी थी, मेरे मामा जी थे, मामा जी के मेरे बेटे भैया थे मेरे, और मेरा एक कजिन भाई था। आई रिमेंबर दैट सीन वेरी वेरी क्लियरली। कितने एक्साइटेड थे सब कोई, मम्मी पापा घर वाले मामा जी, सब कोई इतने एक्साइटेड थे। अनफॉर्चुनेटली आप लोगों को पता है, लॉस्ट माय फादर 3 months अगो, एंड नाउ वो वो मोमेंट सोच के इतना अजीब सा लग रहा है कि मेरे फादर थे एंड ही वाज सो प्राउड ऑफ मी। But any which ways, that moment is etched in my memory forever, because it was not an ordinary moment. एक होता है आप घर पे बैठकर देखे हो पास हो रहे हो, ठीक एक्साइटमेंट होती है। बट आप ऐसे एक सिचुएशन में हो, ऐसे एनवायरमेंट में हो, और फिर पास हो रहे हो, तो मजा 10 गुना एक्स्ट्रा हो जाता है। अब फिर बाहर निकले, एंड सब कोई बधाई दे रहे हैं, सब कोई कॉन्ग्रेचुलेट बोल रहे हैं। हर आदमी जो मिल रहा है, अरे कॉन्ग्रेचुलेशन, 500 रुपए देके जा रहा है। उस दिन मेरी नई नई करके शायद 6-7 हजार, 10 हजार, 8 हजार की कमाई हुई।
मैं बोला ये बोनी बहुत अच्छी हुई है सीए बनने के बाद, इमीडिएटली इतने सारे पैसे भी आ गए। फिर मैंने और जो एक और बंदी क्लियर की थी, हमने केक कटिंग वटिंग की, एंड बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्टरी डे था वो। मेरी जिंदगी का शायद वन ऑफ द हैप्पीएस्ट डेज, हैप्पीएस्ट मोमेंट्स, मोस्ट रिलीविंग मोमेंट था। एंड देन उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंसी की जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद भगवान की दया से काफी सारी चीजें की, बिग फोर्स में जॉब किया, इंडस्ट्री में भी जॉब कर रहा हूँ, फॉरेन कंट्रीज काफी सारे गए, 28-29 फॉरेन कंट्रीज घूम चुका हूँ। अब ट्रैवल इन्फ्लुएंसर भी हूँ, आपको पता ही है, इंस्टाग्राम पे आर्यन वैद ऑफिशियल 1 मिलियन से ज्यादा है। वहां पर अब ट्रैवल करने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। इनफैक्ट ये जगह पर भी मैं हूँ, ऊटी में हूँ मैं इस वक्त, ऊटी के पास, एंड यहाँ पर भी मैं फ्री में रुका हुआ हूँ। क्रिसमस का टाइम है, लोग इतने पैसे खर्चे करते हैं, बट भगवान की कृपा से यहाँ पर देखिए ऐसे खूबसूरत व्यूज है। कोलैबोरेशन कर रहा हूँ इन लोगों के साथ भी, तो इट इज सो ब्यूटिफुल एंड आई एम गेटिंग टू एक्सपीरियंस ऑल ऑफ दिस। एंड मेरा मानना यही है कि जो भी हुआ है चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स की वजह से ही हुआ है, बिकॉज यू नो अलग कॉन्फिडेंस मिला है लाइफ में। ऑफ कोर्स मेरा कम्युनिकेशंस बहुत अच्छे थे पहले से, मैंने काफी काम किया कम्युनिकेशन स्किल्स पर, इंटरव्यू प्रिपरेशन स्किल्स पे काफी काम किया और भी अच्छा किया उनको, जिसकी वजह से भी मुझे ये सब अपॉर्चुनिटीज मिली है। बट देन सीए हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन गिविंग मी दैट कॉन्फिडेंस। आपके भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, आपके साथ भी कुछ वंडरफुल होगा। जो भी होगा, आप पास होगे फेल होगे, मान के चलते हैं कि आप क्लियर करोगे, लेकिन जो भी रिजल्ट आएगा, टेक इट इन योर स्ट्राइड, टेक इट पॉजिटिवली, take it as a learning. Even if you pass, it is not the end of the world, it is only the beginning of your new phase of life. If you do not clear, then also it's not the end of the world. You will have learnings to take away and to implement them and to move ahead to be a better person, better professional. ये वाली चीज हमेशा याद रखना। The journey continues irrespective of किस दिशा में आपका रिजल्ट आता है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट योर लर्निंग शुडंट स्टॉप। ये ज्ञान नहीं बांट रहा हूं दोस्तों, जो लोग यहाँ तक आए हैं ना, एक तो थम्स अप कर दो, लाइक कर दो, और एक कमेंट करके बताओ कि यस सर हम लोग लास्ट तक पहुंच रहे हैं। बिकॉज फॉर यू आर द वंस who are able to listen to 13 years of experience in various fields, चाहे वो इंटरनल ऑडिट हो, चाहे वो स्टैट ऑडिट हो, चाहे कंटेंट क्रिएशन हो, चाहे ट्रैवल हो, चाहे सीए स्टूडेंट्स को मेंटरिंग करनी हो। ये 5-6 चीज का एक्सपीरियंस 13 साल में, इवन पर्सनल लेवल पे, आई हैव लॉस्ट द मोस्ट लविंग पर्सन ऑफ माय लाइफ। सो ऑल ऑफ दैट एक्सपीरियंस हैज बीन पुट टुगेदर एंड आई एम शेयरिंग इट विथ यू विथ माय हार्ट। जो पैशन है ना मेरे अंदर, ओनली आई कैन फील दैट पैशन, एंड मे बी सम ऑफ यू हु आर वाचिंग दिस वीडियो, I genuinely want all of you to succeed in your life immensely. And that is why take any result in your stride. Don't start blaming anyone कि पेपर्स गलत हुए थे, करेक्शन ठीक नहीं हुआ। अगर आपको लगता है ठीक नहीं हुआ, रीअप्लाई करो, take your due course, okay? And then continue learning, continue studying. That's all that I want to say with all of you, to all of you. उसके अलावा जो स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंट है क्लियर करने के लिए, मेरी 2 कोर्सेज भी हैं, आपको पता ही है, मास्टर द आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग एंड प्रिपरेशन फॉर जॉब इंटरव्यू। दोनों की ही लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। सी, these 2 courses have been curated by me by taking hundreds of interviews of students and also public speaking, TEDx speaker रहा हूं मैं, कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे CFOs को, CXOs को, बड़े लोगों को कैसे आप बात करते हो, कैसे आप अपने आप को पोजीशन करते हो, पब्लिक स्पीकिंग करनी है तो कैसे आप पब्लिक स्पीकिंग करते हो। ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू बी इमेंसली हेल्पफुल फॉर ऑल माई स्टूडेंट्स, क्यूरेटेड स्पेशली both the courses for CA and commerce students, CA CMA वाले भी यूज कर सकते हैं of course. Hundreds of students, in fact public speaking तो thousands of students have already enrolled for it. लाइफ लॉन्ग कोर्स है, 2 घंटे का कुछ है, सर्टिफिकेट भी मिलेगा आप लोगों को। वेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट दैट यू विल मेक इन योर लाइफ, इन योर करियर, एंड यू विल सी दी फ्रूट्स ऑफ इट फॉर श्योर। तो दोस्तों ये पूरी स्टोरी थी। एग्जाम के रिजल्ट्स आपके जैसे भी आए, मुझे हो सके तो कहीं ना कहीं बता देना, लिंक्डइन पे टैग करके या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम करके या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट करके, जब भी आपके रिजल्ट्स आए। आई विल बी वेरी enthusiastic to listen to what happened to all of you. I wish you all the very best from the bottom of my heart. भगवान आपको ड्यू क्रेडिट दे, आपकी जितनी आपने पढ़ाई की है, जितनी आपने मेहनत की है, उसका फल आप लोगों को जरूर मिले। इस चैनल पे ऐसे वीडियोस आते ही रहेंगे, या तो आपको पता ही है। आपके साथ मैं रहूंगा, चाहे सीए स्टडीज हो, सीए करियर हो, या मस्ती हो, ज्ञान हो, फिलॉसफी हो, एंड मोटिवेशन हो। अगली बार तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। दिल थाम के बैठो, मुझे डर हो रहा है, मुझे गूज बम्स हो रहे हैं, तो आपका तो मुझे पता नहीं क्या हो रहा होगा, बट देन यस, वी विल सी अ लॉट ऑफ यू ऑन द अदर साइड एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विथ योर नेम।
ऑल राइट, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर।